बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत शिद्दत से वीकेंड एनालिसिस का वेट भी कर रहे होंगे। जैसे कि मुझे प्रीवियसली रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर जो है वो वीडियो रिलीज कर दें, हमें बता दें कि क्या स्ट्रक्चर है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को मैं पहले भी जो है वो अपडेट टाइम पे दे देता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि वीकेंड की जो अपडेट है वो भी आप लोगों को टाइम पे मिल जाए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर पाएं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, मंडे को हमारा जो वीआईपी चैनल है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप आज की डेट में करवा लें। और ऑफ कोर्स जो आपकी फ़ी जो सर्कल है वो जो है 4 ऑफ जुलाई से ही जो है वो आपका सर्कल चलेगा और 4 टू 4 ही जो है वो हम पेमेंट सर्कल रखेंगे। तो लिहाजा आप लोगों को अभी बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग उसे टाइम पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल मैं उसमें स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद जो उसका फॉलोअप है वो आप मैं चाहता हूँ कि डे 1 से ही रखें तो बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि आप आगे चल के जो है वो जो तो न्यू होंगे वो तो ऑफ कोर्स फिर आगे चल के ज्वाइनिंग होगी, लेकिन जो पुराने हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग जो है इसमें टाइमली एंटर हो जाएं और जो कुछ अगर बेनिफिट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। क्योंकि जो 1000-2000 डॉलर वाले अकाउंट होल्डर हैं जिनके अकाउंट बहुत बुरी तरह से फंसे होते हैं, जिन्होंने इंतहा का लॉस किया है, वो लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये वीआईपी चैनल जो है बहुत बेस्ट प्लेस है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जब आप लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हम इस फील्ड में इतना पैसा गवा चुके हैं, हज़ारों गवा चुके हैं, 1000, 2000 या 4000 या 8000 डॉलर का लॉस हो गया हमारा, या 25,000 डॉलर का लॉस हो गया, तो उस टाइम मुझे एक चीज़ का इंतहाई दुख होता है कि आप लोगों ने इतना पैसा भी गवा दिया है लेकिन स्टिल आप जीरो पे खड़े में हैं। तो या तो आप लोग अपनी जो ट्रेडिंग स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट लाएं, या आप मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा स्पॉट पकड़ेंगे जहां पे एटलीस्ट आपका अकाउंट तो कम से कम ना डूबे। एक बहुत आसान सी एग्जांपल है, जैसे मैंने वीआईपी चैनल के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी थी वो रखी थी मिनिमम जो है वो आप $500 की इक्विटी से इसमें एंटर हो। अच्छा, अब ये देखें कि अगर लेट सपोज आपको आफ्टर अ मंथ $100 या $150 फ्लैट प्रॉफिट आ जाता है, या $80 भी फ्लैट प्रॉफिट आ जाता है, जिसमें आपकी अकाउंट की इक्विटी जो है वो रिमेन 500 ही है, आपके अकाउंट को कुछ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग फॉरेक्स के चैंपियन बन जाएंगे। आप लोगों की तरक्की का दौर चल पड़ा है। तो कोई ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी इंप्रूवमेंट्स अपनी जिंदगी में लाएं जिससे आप लोग जो है वो बहुत ऊपर जा सकें, या जिससे आप लोग इस फील्ड को आगे चल के बहुत जो है वो गेट कर सकें, इसमें इंप्रूवमेंट लाते हुए अपनी जो फाइनेंशियल कैरियर कह लें, जो नीड्स हैं, या जो भी और आपकी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो भी आपके टास्क हैं वो पूरे हो सकें, बजाय इसके कि आप लोग जो है पैसा डबोते जाएं और एंड पे हासिल वसूल कुछ ना हो। और लिहाजा एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सब्र जो है वो, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज़ को जहन में रख लें। पेशेंस लेवल अपने अंदर रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, चाहे वो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ट्रेड स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कल मैंने एक ट्रेड दी थी जीबीपी यूएसडी की, डेमो ट्रेड थी, मैं तो खैर लाइव पे था, मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं। तो कल पाउंड फॉल खा गया और उस पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं थी, ऊपर से भी हमने कमाई की, नीचे से भी की, मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कमाई तो हर सूरत में हो जाती है। अब अगर लेट सपोज पाउंड कल नीचे गया और कुछ लोगों के अकाउंट बाय की फ्लोटिंग में स्टक हो गए हैं, अब सवाल ये है कि हमने ग्रुप रखा ही इसलिए कि व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास अगली हिकमत अमली क्या है। तो वो पाउंड ऊपर आ जाएगा, क्यों परेशान है आप? अगर जो लोग स्टक भी हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाउंड ऊपर आ जाएगा, बट आप लोगों का जो लॉट साइज है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कल मार्केट पे फॉल क्यों आई। अब हम आए थे गोल्ड की तरफ, सवाल ये है कि कल मार्केट पे इतनी फॉलें क्यों आई। कल जो सेकंड क्वार्टर था उसकी क्लोजिंग थी, कल वीकली क्लोजिंग थी, फिर मंथ क्लोज जो है ना वो वीकेंड के साथ जुड़ गया। तो एक मार्केट में ना एक अनसर्टेनिटी जो है वो उजागर हो गई। तो हमने ऐसी सूरत हालों में कैसे बचना है, और हमने आया उसमें काम करना है, नहीं करना, थोड़ा सा सब्र रखना है। और ऐसी सूरतें हालें रोज रोज नहीं होती, ये तो आपको भी पता ही है। इतना अर्सा जो जिन लोगों को तो 5-6 महीने, साल 2 साल हो गए हैं ना, 5-6 महीने तो खैर थोड़ा है, साल या 2 साल जिनको हो गए हैं, उनको तो ये चीज पता ही होगी कि ऐसी कंडीशन जो है वो रोज रोज नहीं बनती। मार्केट ने करवट लेनी होती है, क्लोजिंग देनी होती है, क्योंकि ये आप यूं समझ लें कि वर्ल्ड बैंक्स की जो जितने आलमी सतह पे बैंक्स हैं उनकी भी क्लोजिंग का ये टाइम होता है। यही वजह है कि मार्केट में इतना जो है वो जो है ना वो मनफी रुझान आया हुआ था, आप कह लें। तो लिहाजा ऐसे मौकों में डरा नहीं करते, और अपना स्पॉट जो है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, अपने स्पॉट्स उनको पक्का रखें। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, मेरे पास ये बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं खासतौर पर इंडिया से कि सर लोकल डिपॉजिट, और पाकिस्तान से भी। तो पाकिस्तान वालों को तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के पास परफेक्ट मनी की ऑप्शन है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली। आपको कोई इशू नहीं है, वहाँ पे जाएं, विद इन 2 और 3 आवर्स जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आप जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वाया परफेक्ट मनी। और इंडिया वालों के लिए थोड़ी सी हर्डल आ रही है, तो उनको मैंने फिर यूएसडीटी टीआरसी कह दिया है। आपके पास एक्सचेंजेस हैं और आप वहां से जो है इजीली अपने डिपॉजिट करके जो है आप आगे अपनी ट्रांजेक्शन को वो स्मूथ कर सकते हैं। तो लिहाजा कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है वो इस स्टेज को अब जेन में रखना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों की फील्ड है डॉलर से रिलेटेड। तो लिहाजा आप लोग डॉलर को ही प्रेफरेबल जो है या अपनी प्रेफरेंस में रखा करें। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों की वर्ल्ड वाइड जहां भी ट्रांजेक्शन होनी है
अगर तो फॉरेक्स से रेलिवेंट है तो वो उसमें डॉलर का बड़ा अहम किरदार है। उसमें आपको जो लोकल डिपॉजिट होता है वो आपको हर जगह पे नहीं जो है वो काम आ पाता। तो लिहाजा इस चीज को जरा थोड़ी सी जो है ना इस स्ट्रेटजी या इस चीज पे भी अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो करना शुरू करें। अच्छा जी, गोल्ड कल फॉल क्यों खा गया, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि गोल्ड जो है वो फॉल इसीलिए खा गया क्योंकि मंथली क्लोजिंग थी, वीकली भी थी, सेकंड क्वार्टर की भी थी। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या नजर आ रहा है, अब देखें कल जो फॉल आई है वो बेसिकली एक मिनी ट्रेंड की सूरत में आप उसको एडमिट कर लें कि जी एक मिनी ट्रेंड था वो आ गया। गोल्ड पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अरसे से जो है जी वो बियरिश चलते आ रहे थे और स्टिल आपको पता है बियरिश चैनल की जो भी एक मूवमेंट चलती आ रही थी उसको फॉलो करते हुए गोल्ड जो है वो एक हमें बियरिश स्टॉप जो है वो दे गया। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि गोल्ड ने एक बेसिकली बेरिश चैनल बनाया था, जैसा कि मैंने भी ये एक आरजी तौर पे ट्रेंड लाइन लगाई है, मैं भी इसको रिमूव कर दूंगा। गोल्ड ने एक बेरिश जो है वो चैनल क्रिएट किया था और गोल्ड ने उसका ब्रेकआउट दिया बखूबी अंदाज में, और देन मार्केट जो है वो वापस उसी चैनल के अंदर आ गई। अब ये बहुत सारे सवालात को उजागर करती है ये चीज। यहां से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, जो लोअर ट्रेंड लाइन थी चैनल की उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अपने सपोर्ट एरिया को, अपने विक वाले जो उसका फेवरेट एरिया था उसको टेस्ट करने गई और वहीं से वापस पुल बैक मार के ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि मार्केट हो सकता है, ये एक फर्जी अकासी आप इसको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी मार्केट थोड़ा सा साइडवे रहे। अब मार्केट ने इस टाइम हमें दो सपोर्ट एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिए रिमेन। अब मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है, यहाँ पे लोगों के साथ ना बेसिकली खेल रही है। अब खेल किस मद में रही है, 1780 का तो हमारा सपोर्ट एरिया लगा हुआ है, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पुराने वक्तों से अपना चार्ट सेट किया हुआ तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को ये चीज बताने की जरूरत है। लेकिन अगर कुछ नए यूजर्स हैं तो उनको मैं बताता चलूं कि आप लोग जब चैनल ज्वाइन करते हैं तो फारिग वक्त में पुरानी वीडियोस देखा करें। ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये वीडियो बाकायदा लर्निंग्स हैं, तो उनको देख के कुछ सीखा करें। अच्छा जी, ये 1780 का लेवल भी जो है पुरानी वीडियोस में था। बहरहाल आप लोगों को भी जो नए हैं उनको भी मैं मेंशन करता चलता हूँ कि आप लोग जो है इस लेवल को नोट कर लें, 1780 का लेवल। अब जब ये लेवल ब्रेक होगा और हमें इसके कुछ टेस्ट मिलेंगे और सूरत हाल देखेंगे तब की क्या लेते हैं मामला इसके, तो फिर ये एक बेरिश मूवमेंट जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि 1760 का लेवल, 1740, 1720 का लेवल जो है ये लेवल गोल्ड के लिए पेंडिंग है और ये ऐसे ही किसी मद में पूरे होंगे, तो लिहाजा बहुत एक्टिव रहे। गोल्ड पे मैं बाय इसीलिए था, बाय की फेवर में, क्योंकि हमें एक सपोर्ट से रेंज मिली हुई थी और वो रेंज हमें स्टिल मिली हुई है। अब गोल्ड यहाँ पे खेल क्या खेल रहा है सबके साथ, गोल्ड क्या कर रहा है, बेस जो है वो 1800 या 1795 का लेवल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे उसने 1800 और 1795 98 का लेवल बनाया। जो विक्स दे रहा है ना लोगों के एसेलेट करवाने के लिए, वो ये लेवल दे रहा है। अब आप लोग इसकी जो होशियारी है ना, इसकी चालाकी है, वो आप लोग समझ लें कि ये मार्केट आप लोगों के साथ करना क्या जा रही है और ऐसे सिनेरियो में आप लोगों ने करना क्या होता है, यही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लिहाजा तवज्जो से सुने। अच्छा जी, अब ये मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए आप लोगों को इसकी अपडेट देता चलूं। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रक्चर हम रिमेन जो है वो गोल्ड की बाय की फेवर में है, और बाय की फेवर में किस जगह से है अब हमने ये देखना है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की थी, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पर्पस ये था कि मार्केट एक चैनल में आ रही थी और इस ट्रेंड लाइन के साथ में भी हमें एक इंटरेक्शन देखने को मिले। चूंकि चार्ट में ज्यादा मैस क्रिएट ना हो इसलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिमूव कर रहा हूँ। अब इन चीजों को साथ साथ आप लोग समझते रहें। अब जो प्रेफरेबल सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास अपकमिंग वीक पे आएगा, वो मैं रिमेन जो आपको बाय की प्रेफरेंस दूंगा। बाय की प्रेफरेंस मैं क्यों देना चाह रहा हूँ, बाय की प्रेफरेंस भी होगी इसमें, सेल की प्रेफरेंस भी होगी, दोनों में से जो सा मर्जी आपको समझ आए कर लें। पॉइंट इज के विदाउट एसएल ना करिएगा, विदाउट एसएल अगर आप गए तो फिर लंबे जाएंगे और उसमें फिर हालात और नताइज और मामला, फिर आप लोग जो है वो अकाउंट आप लोगों के बहुत तेजी से वॉश होते हैं। अकाउंट वॉश होने से बचाएं, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूवमेंट जो है वो करें और थोड़ा सा अपने अंदर सब्र लाएं। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर मैंने इसका जो है बाय का वो यहाँ पे ड्रॉ किया। सपोर्ट एरिया से मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास दो हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, ठीक हो गया। अब हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और मैं स्ट्रक्चर की यहाँ पे आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, उनको भी नोट कर लें। अच्छा जी, स्ट्रक्चर जो बाय का होगा ना, बाय का स्ट्रक्चर हम प्लान करेंगे बाय एट 1795 टू 1800 का लेवल। आप लोगों ने एक चीज शायद नोट नहीं की कि गोल्ड जैसे जैसे नीचे आता गया, मैं उसकी बाइंग का लेवल उसके हिसाब से मैनेज करते हुए उसे नीचे लाता गया, अगरचे हमारे पास सेल की ऑप्शन भी थी। अब जो तो सेल की ऑप्शन थी, जिन्होंने एंट्री ली है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। अब जो नहीं ले पाए हैं, अगर बाय में थे तब भी वेल एंड गुड है, क्योंकि प्रॉफिट आपको दोनों सूरतों में बन रहा है। ट्रेंड लाइन लगा के देने का पर्पस ये होता है कि आप लोग अब इतने समझदार हो जाएं,
फॉरेक्स की फील्ड में खास तौर पे अगर आप लोगों ने इसमें लॉन्गर टर्म चलना है तो ऐसी चीजें समझना शुरू कर दें कि अगर ट्रेंड लाइन लगी हुई है तो वहां से कोई एंट्री, एक रिस्की एंट्री, एक स्मॉल लॉट साइज के साथ आप वहां पे एंट्री ले सकें। और TP1 की अगर हम इसमें बात करें गोल्ड पे, तो TP1 जो है वो हम रखेंगे 1805 का लेवल। TP1 इसीलिए मैं थोड़ा सा कम रखवाता होता हूँ ताकि आप लोगों की इनिशियल पे जो है प्रॉफिट टेकिंग हो जाए और आप लोग उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर सकें। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 1815 का लेवल। TP3 की अगर मैं बात करता हूं तो TP3 इसका हम रखेंगे 1830 का लेवल। और SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इसका आएगा जी, अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को जो है कल के जो न्यूज बुलेटिन था उसमें बताई थी, उससे पहले भी आप लोगों को मैं कहता आया हूँ कि मार्केट जो है वो 1845 का लेवल रिमेन जो है वो मेंटेन किए हुई है। और मैंने आप लोगों को ये चीज कल वाजे तौर पे बता दी थी कि मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया से रिबाउंड हुई तो ये वापस 1845 के लेवल तक या इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक जाने की भरपूर कोशिश करेगी, जिसके आसार अभी तक रिमेन बाकी हैं। तो जब आप TP1 या TP2 इस तरह के ट्रेड्स कर रहे होंगे तो बड़ा खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए तो वहां से अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो टाइम पे कर लीजिएगा। SL की अगर मैं बात करूं तो SL इसका इस दफा मैं रखवाऊंगा 1780 का लेवल। 1780 का लेवल इस टाइम के लिहाज से बहुत परफेक्ट SL है, कहीं पे आपको कुछ ओवर रूल करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जी, इसको अपने हिसाब से नोट करें और ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है उसको उस हिसाब से प्लान करें। और ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। और अब हम चलते हैं जी सेल्फ स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि हमारा सेकंड सिनेरियो है। मैं वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ। इन केस अगर मार्केट कोई ऐसी अनसर्टेनिटी कंडीशन बनाती है तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करना। आप लोगों के पास ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये इस टाइम मार्केट की जान बन चुका हुआ है। ये जो मैंने अभी के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया बनाया है ये मार्केट की जान बन चुका हुआ है। और इसमें आप लोगों के पास एक सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पे कुछ बनती दिखाई दे सकती है 1835 के लेवल से। तो लिहाजा इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा। अगर 1835 से आप जो है इसमें एंटर होते हैं, मैं इसका भी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, कहीं पे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को जो है मैं समझता हूँ कि जब आप मैं भी जब बिगिनर लेवल पे था तो मुझे भी इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो यही वजह है कि मैं जो है आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो मेंशन भी कर देता हूँ, प्लस डिटेल भी दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं इसको सेल करने की, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1835 टू 40 के लेवल से। और TP1 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP1 हमारे पास वही आएगा, रिमेन 1825 का जो लेवल है वो TP1 हम कंसीडर करेंगे। इसमें आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, TP इसमें मैं ज्यादा रखवा रहा हूँ। TP2 की अगर बात करें तो वो आएगा हमारे पास 1815 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1805 का लेवल। TP4 भी हम इसमें रखेंगे, TP4 इसमें हमारे पास आ जाएगा 1795 का लेवल। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने हमें एक दफ़ा फिर बहुत ही मज़ेदार जो है वो स्ट्रक्चर दे दिया है। और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें, कहीं पे भी ओवर रूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एसएल कतन ना आइएगा। विदाउट एसएल अगर आप लोगों को काम करने का बहुत शौक है तो वीआईपी चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें विदाउट एसएल ही मैं एक्टिविटी रखूंगा। और इन फ्यूचर जो है उसमें जो है विद एसएल के साथ भी जो हो सकता है, मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि अभी मैं इसमें कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर विद एसएल जो ट्रेड्स हैं वो भी मैं उसमें ले जाऊँ। तो लिहाजा आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पज ये है कि जो भी करना है, जो भी करना है वो आप लोग जो है अपने मनी मैनेजमेंट के साथ करें, प्रॉपर प्रॉपर एजुकेशन के साथ करें। जैसे कल मार्केट कईयों के अकाउंट ले गई है, 2-3 मुझे मैसेज आए हुए थे, सर हमारा अकाउंट जो $100 का था वो डूब गया है, एक शायद 178 या 190 का था वो डूब गया है। उसकी रीजन ये थी कि $100-200 का आपका अकाउंट होता है, आप उसमें 0.10 का यूनिट प्ले करते हैं, फिर मार्केट जब मूवमेंट लेती है तो वो आपको उड़ा जाती है। और जो चैनल मैंने बनाया वो फोकस ही इसीलिए करके बनाया है कि आप लोगों को जो मार्केट के एल्गोरिथम है ना, जो मार्केट की मूवमेंट है कहाँ तक जा सकती है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीजें उसमें कंट्रोल करनी है हमें। और इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे और करने में कामयाब भी होंगे। और इसके साथ साथ जो एसएल है, इसका एसएल हम इसका रखेंगे जी, इस ट्रेड का 1850 का लेवल रखने बहुत है। 100 से 150 एक पिप का जो है ना इसका एसएल है। और ये हमारे पास गोल्ड का जो बाय और सेल का स्ट्रक्चर है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इनको नोट कर लें और अपने हिसाब से जो है इसकी एक्टिविटी प्लान करें। कहीं पे भी विदाउट एसएल ना आइएगा। और मंडे में हमेशा रूल तो पता ही है, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जब आप मंडे में, या आप यूं समझ लें कि मंडे में जब आप फर्स्ट आवर में एंटर होते हैं मार्केट के,
तो आप लोगों ने पहला घंटा, पहले 1 से 2 घंटे जो है वो वेट करना होता है और ये देखना होता है कि मार्केट आते साथ ही कोई, लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुई है तो एकदम तो नहीं नीचे चली गई, ये एकदम तो नहीं ऐसी कोई मूवमेंट ले गई, ये पैनिक मूवमेंट होती है, इसमें एंटर नहीं होना। इसमें एंटर होने से बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सब्र कर लें और अपना पैसा जो है उसे बचा के रखें। सो गाइस, ये थे हमारे अपकमिंग वीक गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वाया कमेंट ऑन यूट्यूब। और जब टेलीग्राम पे आप लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो काइंडली सिर्फ चैनल के लिए ही किया करें, क्योंकि वहाँ पे आपको जितनी भी सजेशन हैं वो चैनल के रिगार्डिंग ही आपको दी जाएंगी। और चैनल की तरफ मैं आपको कहूँगा कि अपना रुझान करें और चैनल ज्वाइनिंग की तरफ आएँ, इसमें आप लोगों का फायदा है। इसमें बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को अभी शायद नहीं पता। अभी आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि गोल्ड पे और अदर पेयर्स पे जो मैं एनालिसिस देता हूँ, अभी इसमें आप लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है, तो अदर पेयर्स में जब आप जो वीआईपी चैनल की तरफ आएंगे, अदर थिंग्स में, अदर पेयर्स में, अदर स्ट्रक्चर में, तब आप लोगों का कितना एडवांटेज होगा। तो बात बताने का, समझाने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोग जो है टाइमली डिसीजन करें, अपना पैसा जो है टाइमली बर्बाद ना करें। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो है वो कुछ समझदार ट्रेडर आते हैं जिनके पास अकाउंट जो है वो $700-700 के भी हैं, $7,000 के भी हैं, $15,000 के भी हैं। लेकिन सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन लोगों के अकाउंट इतने बुरे स्टक हुए हुए हैं। लेट्स सपोज अगर किसी का अकाउंट जो है वो आप यूँ समझ लें, उसका बैलेंस अगर 15,000 है, तो 15,000 में से उसके बैलेंस पे 10,000 की तो फ्लोटिंग आई हुई है। तो 5,000 में फिर आप लोग जब मेरे पास आते हैं चैनल ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पे आप हद से ज़्यादा समझदार बनेंगे, तो उसके नताइज फिर आप लोग ऑलरेडी भुगते भी आ रहे हैं। फॉरेक्स की फील्ड एक ऐसी है कि जिसमें जो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा मार भी वही बंदा खाता है। तो लिहाजा इसमें समझदार ना बने, मार्केट को समझें और मार्केट के जो रिगार्डिंग अपनी एक्टिविटी है उसको प्लान करें। अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार बनेंगे तो फिर फॉरेक्स मार्केट आपको खुद उठा के बार-बार फेंकती रहेगी और इतना बुरा एक टाइम पे फेंक देगी कि आप लोगों से उठा भी नहीं जाएगा। तो ये बातें करने का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि आप लोग जो है टाइमली एक्टिव रहें, टाइमली अपनी जो एडजस्टमेंट है, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर टाइम है कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को फॉलो करें। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।